माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। सभी श्रोताओं को नमस्ते करता हूँ। आज जो कविता मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, ये कविता मेरे जीवन से संबंधित है। एक तरह से मेरे जीवन की कहानी है इसमें। और पत्नी मेरी मर चुकी हैं, तो उन्हीं की याद की जो गठरी है, मैं बांध के बहुत सजो के रखा हुआ हूँ। जब उनकी याद की गठरी खुलती है तो तन में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी वेदना होती है। और उसी वेदना को मैं इसमें अपना कर रहा हूँ। मैं बचपन में ही शादी हुई थी दोनों आदमियों की। मैं 8 में पढ़ता था और बखरी के बाहर, घर के बाहर एक मढ़ा था, वहीं पे मैं अपना चारपाई लगा के पढ़ता उड़ता था। एक हमारे पास पालतू कुत्ता था, वो भी वहीं हमारे पास ही रहता था। तो जब मैं पहले तो ज़मीन पर रहता, जब मैं सो जाता तो मेरे पैर की तरफ जाकर वो भी सो जाता था। तो पत्नी हमारी जब जगती थी तो वो जाकर उसको भगाती थी और हम वो जगा के पढ़ाने के लिए उठाती थी और दौड़ के घर में। पहले तो चाय की दुकान, ये कहानी सन 68 की है। बहुत कम ही बाज़ार और जगह चाय वाय की दुकान थी और लोग गांव में जब चाय पीते थे लोटा भर के चाय पीते थे और जाके दौड़ के चाय वाय बना के एक लोटे में थाली में लेकर आते थे। मैं एक लोटा चाय पी के अपना पढ़ने लगता था। तो ये कहानी, एक घटना ये है कि जब पढ़ने जाता था तब मोटी मोटी जल्दी जल्दी रोटी बना के, गांव देहात में काम होता था, चटनी वटनी बना देते थे, खा लेता था। और जब धान की रोपाई होने लगती थी तो उस रोपाई में हम दोनों जाकर बड़ा रुचि लेते थे खेत में। तो उसमें अपना दोनों बगल बगल रहते थे, धान लगाते रहते थे। और वो मजदूर और लोग रहते थे, वो भी थे। कभी कभी धान लगाते लगाते चुगलबाजी सूती तो हमारे गाल में कीचड़, हम उनके गाल में, और इससे बात बढ़ जाती थी। पटकी पटका करके कीचड़ में बड़ा आनंद लेते थे। तो ये कहानी थी। और जब कभी कभी मैं बड़ा निराश हो गया ज़िंदगी से, नौकरी के लिए बड़ी तैयारी किया, बड़ी देर में मिली, 8-10 साल के बाद नौकरी, तो आंसू कभी कभी निकल आते थे। तो अपने आंचल से पोंछ करके मुझको समझाते थे। तो ये सारी वेदनाएं इस कविता में मैंने पिरोया है। आप लोग ज़रा इसको देखिए, आप लोगों को पसंद आए कि नहीं आए देखिएगा। वही 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 बात मैं इस कविता में दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। जो तेरे विरह वेदना की गठरी बांध करके जतन से रखा हूँ, ये मेरी प्रिय। जो तेरे विरह वेदना की गठरी बांध के जतन से रखा हूँ, ये मेरी प्रिय। जब उस विरह वेदना की गठरी की गांठ खुलती है, ये मेरी प्रिय। तब उस विरह वेदना की गठरी की याद हमको बहुत सताती है, ये मेरे प्रिय। तो मेरे नैन कटोरे से विरह वेदना के आंसू छलक छलक करके धरा पर ढरकने लगते हैं, हे मेरी प्रिय। तब जो तेरे विरह वेदना की गठरी संभाल के रखे हैं, ये मेरी प्रिय। जब उस विरह वेदना की गठरी की गांठ
खुलती है ये मेरे प्रिय। जब तुम भोर में उठ के पढ़ाने के लिए हमें जगाती थी है मेरी प्रिय। मेरे मेरे पैर के पास सोए कुत्ते को तुम मार कर भगाती थी हे मेरी प्रिय। दौड़ कर घर में जाके लोटे में चाय ले कर के थाली में चाय पिला कर के नींद को भगाती थी हे मेरी प्रिय। जब पढ़ने का समय, जब पढ़ने जाने का समय होता था हे मेरे प्रिय, तब तुम मोटका को चटनी खिला कर के हमको स्कूल भेजती थी हे मेरी प्रिय। धान के रोपाई के समय जब हम दोनों धान के खेत में धान की रोपाई करते थे, आपस में पटकी पटका धान के खेत में करके जीवन का आनंद उठाते थे हे मेरी प्रिय। जब जवाहिर नौकरी ना पाने की वेदना में अपने आँखों से आंसू गिराते थे, तब तुम अपने आंचल से मेरी आंसू पोंछ करके हमको समझाती थी है मेरे प्रिय। ये सारी प्रेम की वेदनाएं इस वेदना के गठरी में बांध कर रखे हैं हे मेरी प्रिय। ये सारी प्रेम की वेदनाएं इस वेदना की गठरी में बांध कर रखा हूँ हे मेरी प्रिय। जब भी इन सारी जीवन की वेदनाओं की याद सताती है हे मेरी प्रिय, तब मैं विरह वेदना से आहत हो करके विरह वेदना की आंसू गिराने लगता हूँ हे मेरी प्रिय। जो तेरे विरह वेदना की गठरी संभाल के रखा हूँ ये मेरी प्रिय। जो तेरे विरह वेदना की गठरी बांध करके जतन से रखा हूँ हे मेरी प्रिय। जब उस विरह वेदना की गठरी की गांठ खुलती है मेरे प्रिय, तब उस विरह वेदना की गठरी की याद मेरा जान मार डालती है मेरे प्रिय। मेरे नैन कटोरे से आंसू छलक छलक करके धरा पर
धड़कने लगते हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय।